दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये पंक्ति आप सब ने भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण हस्तिनापुर राजसभा में पांडवों के लिए 5 गांव की मांग करते हैं, परंतु दुर्योधन वो 5 गांव भी पांडवों को देने से मना कर देता है। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में वो 5 गांव कहाँ स्थित हैं और उनके नाम क्या हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर से निकाले जाने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को ही अपनी राजधानी बना लिया था। पौराणिक शास्त्रों की माने तो पांडवों ने खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया था, जहां मौजूदा स्थिति में इंद्रप्रस्थ मौजूद है। माना जाता है कि महाभारत काल में जहां इंद्रप्रस्थ था, आज ठीक उसी जगह दिल्ली का पुराना किला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार पुराना किला यमुना किनारे स्थित था। इस किले के उत्तरी और पश्चिमी किनारों पर भूमि का गहरा दबाव है, जो इस बात का संकेत देता है कि इन किनारों पर नदी से जुड़ी हुई एक चौड़ी खाई मौजूद थी और किले में मुख्य भूमि से किले को जोड़ने वाले एक उपसेतु के जरिए पहुंचा जाता था। पुराना किला प्राचीन टीले पर स्थित है, जिसमें शायद महाभारत के इंद्रप्रस्थ नगर के खंडर छिपे हैं। यहाँ 3 बार खुदाई कराई गई, जिसमें टेराकोटा खिलौने और भूरे रंग के चित्रित मिट्टी के मिले टुकड़ों से बर्तनों के बारे में पता चला, जिन पर काले रंग में साधारण चित्रण किए गए थे। ऐसे बर्तन महाभारत की कहानी से संबंध अनेक स्थलों पर पहले भी पाए गए थे और इनका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। इनके यहाँ से प्राप्त होने से महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का पुराने किले के स्थल पर होने पर पक्की मोहर लग जाती है। व्याघ्रप्रस्थ। महाभारत काल के व्याघ्रप्रस्थ को आज के समय में बागपत के नाम से जाना जाता है। व्याघ्र का अर्थ है बाघ का निवास। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले बाघ पाए जाते थे। मुगल काल से ही व्याघ्रप्रस्थ से इसका नाम बागपत हो गया था। बागपत वह जगह है जहाँ कौरवों ने रोगन घर यानी लक्षागृह बनाकर पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग को यहाँ जमीन के नीचे 4000 साल पुराने पवित्र कक्ष, शाही ताबूत, दाल चावल से भरे मटके, तलवारें, औजार, मुकुट और इंसानों के साथ दफनाई गई जानवरों की हड्डियां मिली थी। स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ का तात्पर्य सोने के शहर से है। महाभारत का स्वर्णप्रस्थ आज सोनीपत के नाम से जाना जाता है। समय के साथ महाभारत का स्वर्णप्रस्थ सोनप्रस्थ बना और फिर सोनीपत कहलाया। आज ये हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गन्नौर, मुंडलाना, खरखोदा और राई है। पांडुप्रस्थ। महाभारत काल के आज के पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता है। पानीपत नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। बता दें, इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है, जहां महाभारत युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला और तीर्थ स्थल है। इसका शहरी इलाका एक अन्य ऐतिहासिक स्थल थानेसर से मिला हुआ है। यही नहीं, इसी कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की निशानियां 5500 साल बाद भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का विस्तार 48 कोस में था। यह क्षेत्र आज के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक फैला हुआ है। महाभारत के साक्ष्य कहीं धरती के नीचे दबे हुए हैं तो कहीं उत्खनन में उजागर हुए हैं। तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ नाम का यह गांव आज तिलपत के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है। मुगलों के शासनकाल में भी तिलपत गांव तिलपतगढ़ी के नाम से एक रियासत थी। इस गांव के भूगर्भ से महाभारत से भी पहले की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मिलती है। द्वापर युग में जब पांडवों ने इस सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तब उस समय तिलपत गांव इंद्रप्रस्थ राजधानी के अधीन था। इस इतिहास के 5 मुख्य गांव थे, जिनमें से एक तिलप्रस्थ भी है। इनमें तिलपत गांव सबसे प्राचीन है। इसके अलावा मित्रों, आपको बता दें, महाभारत में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी जगह को दिया गया है तो वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कौरवों का राज्य हुआ करता था और महाभारत कथा हस्तिनापुर के आसपास ही घूमती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हस्तिनापुर के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। ये जगह अभी मेरठ शहर में बसी हुई है। मेरठ शहर में स्थित हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी थी। इस स्थान ने हर तरह की गौरवशाली दिनों को देखा और मनाया है। आज यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान एक पौराणिक स्थान है जो बहुत पहले उजड़ गया था। कहते हैं कि पांडवों की 7वीं पीढ़ी जब यहाँ पर राज कर रही थी, तब उनका राज्य काफी सीमित हो गया था।
तब गंगा नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आई और पूरे शहर को बहा कर ले गई। हस्तिनापुर में महाभारत का बहुत भव्य इतिहास छुपा हुआ है जो उसकी महानता को दर्शाता है। तो मित्रों, आपने देखा कि महाभारत काल के गांवों की आज के समय में क्या स्थिति है और वहां महाभारत युद्ध के अवशेष के रूप में क्या क्या मिला। बता दें, ऐसी और भी कई गांव हैं जिनकी स्थितियों में परिवर्तन आया है। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।